अशोकनगर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह प्रभावित हुई हैं। इसी कारण किसान बेहद परेशान नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस को भी घर बैठे मुद्दा हाथ लग गया है। किसानों के मुद्दे को भुनाते हुए कांग्रेस पार्टी बर्बाद फसल के सर्वे में भेदभाव का आरोप लगा रही है। साथ ही वह किसानों का साथ लेकर तहसील स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की फिराक में है। इसी क्रम में सोमवार को नई सराय में आयोजित कार्यक्रम में अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। खास बात यह है कि नई सराय में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस को किसानों का भी भरपूर समर्थन मिला है, जिससे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी गदगद नजर आ रहे हैं। सर्वे होता है तो अति वर्षा अतिवृष्टि से जो फसलों को नुकसान होता है तो खासकर हमारी नई सराय तहसील के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उसको किसी प्रकार का नुकसान का कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसके संदर्भ में हम सभी कांग्रेस बंधुओं ने मिलकर ये योजना बनाई है कि हम सभी मिलकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे ताकि हमारी तहसील को अति वर्षा से जो नुकसान हुआ है खरीफ की फसलों का उसका भरपूर आकलन होकर और पूर्ण तरीके से मुआवजा मिल सके। जिस तरह से नई सराय क्षेत्र के आसपास और खासकर सिंध नदी के किनारे और जहाँ भी नदी है, छोच नदी है हमारे आसपास, जहाँ जितना नुकसान हुआ है, राजस्व विभाग का अमला तो जा रहा है लेकिन सर्वे नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर से उनको ऐसे निर्देश हैं कि आप 40% लिखें, जबकि आप लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि सच को छापें। 80% किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और तत्काल सरकार 3 दिन में इनका सर्वे करे और मुआवजा दिलवाए, अन्यथा हम जिला लेवल पे आंदोलन करें। किसान कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस विधायक गोपाल सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष हरी सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान सोमवार को नई सराय के पावर हाउस मैदान में एकत्रित हुए और किसान को साथ लेकर विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर बरसे और भाजपा मंत्रियों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान कांग्रेसियों ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं बख्शा। जो सरकार कह रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं, सरकार का कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है कि सर्वे करवा रहे हैं, मगर जो सर्वे हो रहा है वो किसानों के हित में नहीं हो रहा है। किसानों के लिए अगर सर्वे करवाना है सरकार को कम से कम 80% और 90% तक जो किसानों का नुकसान हुआ है वो लिखना चाहिए, मगर उसको ना लिखते हुए जो उनका राजस्व अमला है वो 20% कहीं 40% तक उसके लिए किसानों का जो नुकसान दर्शा रहा है। जब अगर इतना 20 और 35% अगर नुकसान को दर्शाएंगे तो किसानों को कोई मुआवजा मिलने वाला नहीं है। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी कि हमने तो सर्वे कराया था, आपका इतना नुकसान नहीं हुआ है। मेरा सरकार से सख्त लहजे में सख्ती के साथ उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप किसानों का सर्वे, जिस प्रकार से इधर किसानों का नुकसान हुआ है, अगर 100% नुकसान हुआ है 100% ही उनको नुकसान का मुआवजा दें, अन्यथा ये किसान और ये पूरी कांग्रेस पार्टी अभी तो आज तहसील तक आई है, तहसील के बाद जिला और जिले के बाद अगर मुख्यमंत्री का भी घेराव करना पड़ा तो मुख्यमंत्री का भी हम घेराव करेंगे। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो समाज का हर वर्ग परेशान है। लोगों में महंगाई और तमाम समस्याओं से जनाक्रोश है। फसलों का नुकसान हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे अशोकनगर जिले में हर ब्लॉक पर प्रदर्शन कर रही है। दुख की बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी अपने आप को किसान का बेटा बताते हैं, लेकिन उनकी जो नीति और नीयत है उसमें बड़ा फर्क है। पूरा एक काम किसानों की जो मांगे हैं, राजस्व विभाग पूरा सरकार के अंडर में काम कर रहा है, उसकी नीयत सरकार के इशारों पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अगर किसानों को 100% मुआवजा नहीं मिला तो ये आंदोलन बहुत उग्र हो जाएगा और इसकी जवाबदारी सरकार और प्रशासन की होगी। बीती 24 जुलाई से शुरू हुई बारिश अब तक नहीं थमी है। लगातार हुई बारिश के कारण किसानों की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। यही कारण है कि किसान ने अब तक फसलों से कम शासन प्रशासन की ओर से राहत की ज़्यादा उम्मीद की है। इसके लिए किसान तमाम प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी किसानों को साथ लेकर सर्वे में भेदभाव और क्षतिपूर्ति राशि को लेकर मुद्दा बना रही है। सोमवार को नई सराय तहसील में कांग्रेस पार्टी ने
अपने आंदोलन का आगाज भी कर दिया है। सोमवार को ही किसान सभा में विधायक गोपाल सिंह चौहान ने जहां भाजपा सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार बताया, वहीं जिलाध्यक्ष हरी सिंह रघुवंशी ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी कहा। ईसागढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा ने कर्ज माफी का मुद्दा उठाया, जबकि किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रितेश रघुवंशी ने भी स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक आंदोलन किए जाने की बात कही। इसके बाद एक विशाल रैली नए सराय के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील के लिए निकली। इसी बीच विधायक गोपाल सिंह चौहान ने दिवाकर न्यूज से भी खास बातचीत की है। के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में इस नारे को बुलंद करते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने विशाल आंदोलन का आगाज किया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह चौहान। आइए उनसे चर्चा करते हैं। बताइए, क्या इस नारे के माध्यम से आपने संकल्प लिया है किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान? देखिए, पूरे सोनभद्र जिले में सोयाबीन की फसलें लगभग कहीं कहीं 100%, कहीं कहीं 70-80% यही हालत उड़द की फसल की है। उड़द की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, मूंग की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, और भी जो फसलें ज्वार मक्का के जो फसलें हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। हमारे यहाँ भेदभावपूर्ण सर्वे किया जा रहा है। चूँकि मैं यहाँ कांग्रेस से एमएलए हूँ, कांग्रेस की दूसरी बार लगातार मैं कांग्रेस पार्टी की वजह से यहाँ एमएलए हूँ। यहाँ जानबूझकर हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। कुछ जो सिंध के किनारे के गांव हैं वो तो 100% वहाँ फसलें सिंध की नदी की बाढ़ में पूरी की पूरी फसलें तबाह हो चुकी हैं और घर गिर गए। मकान कच्चे जो मकान थे उनमें पूरी तरह से वो गिर गए हैं, और पक्के मकान भी जो थे तो जिनके पास खाने पीने का राशन था, जैसे गेहूँ, चावल, आटा, भूसा मवेशियों का, वो पूरी तरह से पानी से सड़ गया है। कोई सर्वे नहीं कर रहा है। मैंने कई बार कलेक्टर साहब से निवेदन किया, तहसीलदार से निवेदन किया, अन्य और अधिकारियों से भी निवेदन किया। पूरी तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। हम लोग सभी, हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर सदस्य और कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर फसलों का जायजा लिया और किसानों को लेकर सब लोग यहाँ आए, एकत्रित हुए। यहाँ अपनी तहसील पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम सभी कांग्रेस के नेतागण और कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरी में भोपाल मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देने जाना पड़ेगा। एक और बड़ा मामला है विधायक जी, आप ही के क्षेत्र से जुड़ा है, जो कि अभी एक नाबालिग के यौन शोषण से संबंधित। क्या मानते हैं आप इस संबंध में सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए? उस घटना किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी मैदान में आ गई है। आगाज नई सराय तहसील से हुआ है। आज सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के किसान क्षेत्रीय विधायक गोपाल सिंह चौहान की अगुवाई में एकत्रित हुए और विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन दिया। किसानों का कहना है कि जितनी फसल बर्बाद हुई है हमें उतना ही मुआवजा चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर आंदोलन की बात कही गई है। दिवाकर न्यूज़ के लिए अशोकनगर से श्रवण ओझा।